हेलो। श्री गुरु महाराज जी, आपके चरणों में प्रणाम। आपका प्रणाम स्वीकार है, आपको भी प्रणाम। बोलिए बोलिए। गुरु जी, मेरे में बोलने की ज्यादा क्षमता तो कोई है नहीं। आपका मैंने शुक्रिया अदा करना है, तो कोटि धन्यवाद, शुक्रिया आपका। शुभ आशीर्वाद। आज श्री गुरुदेव जी महाराज, आपका एक सत्संग मुझे एक मेरे दोस्त के माध्यम से प्राप्त हुआ। बस सुनते सुनते ही मुझे ये पता नहीं चला कि कब 4 शब्द की धुन जो ही प्रकट होगी। तो तब से कोई ये 1-1.5 महीना हो गया। तो महाराज जी ये कंटिन्यू ही चलती है। आपकी बहुत कृपा आपकी। आपने कितने प्रवचन सुने आज तक? तब से गुरुदेव जी मैं रोजाना 2 सुनता हूँ, 2 ना सुन सकूं कई बार की वजह से ना, और एक तो डेली सुनता हूँ। मेरा परिवार भी सुनता है मेरे साथ में, मेरे घर वाली और बेटा। ज्यादा नहीं सुनना, बस एक या 2, ज्यादा नहीं। ठीक है गुरुदेव जी। वो क्या होता है फिर ओवरडोज हो जाता है ना। तो उनको भी कृपा प्राप्त हुई है, मेरे जो मेरी सहभागिनी घर वाली, उसको। बहुत अच्छी। तो मेरे बेटे को भी हो गई। बहुत अच्छा। तो ये क्या है, ये जो प्रवचन है ना, जैसे हम कोई ताला खरीदी करते हैं ना, तो उसके लिए चाबी की भी जरूरत होती है, बराबर क्यों? तो जब परमात्मा देता है ना, तो अभी देखो परमात्मा तो निर्गुण निराकार और सगुण साकार के परे है। जो वो तो जैसा है वैसा है, मैंने तो ये बताया है, बराबर। और उसकी रेंज तो सभी के अंदर है, कन कन में भरी हुई है, बराबर। जैसे मोबाइल टावर रहता है और उसकी मोबाइल टावर की रेंज हमारे घर में ठसाठस भरी हुई होती है कि नहीं? लेकिन उसका उपयोग कब हमें समझ में आता है? जब हम कोई मोबाइल करेंगे, जिस कंपनी का टावर है उसी कंपनी का अगर हमारे ही मोबाइल में सिम है तो वो टावर कैच करता है, बराबर कि नहीं? माने टावर की रेंज आपके घर में ठसाठस भरी हुई है, इसीलिए तो आप मुझसे बात कर रहे हो, बराबर। अगर टावर की रेंज ही नहीं होती तो बात नहीं कर सकते। ऐसा ही होता है, परमात्मा की रेंज पूरे जो ब्रह्मांड है, अनंत ब्रह्मांड है, इसलिए उसको तो सर्वव्यापी कहा है ना, उसने सर्वव्याप्त किए है। बस अभी ऐसा समझो कि हम मोबाइल है, बराबर। ठीक। और इस मोबाइल में फिर जब हम बातचीत करते हैं या बातचीत सुनाई देने लगते हैं, तब हम क्या समझते हैं कि मोबाइल चालू हो गया, बराबर। तो ऐसा ही है, परमात्मा की रेंज हमारे घर में आई है, वैसे हमारे शरीर के अंदर बाहर पूरी है, लेकिन हमारे शरीर ने उसको पकड़ ली, बराबर। बस उसको हम क्या कहते हैं? परमात्मा प्रकट हो गया, बराबर। उसको आप परमात्मा कहे, आत्मा कहे, क्या आपको जो मन में देखो। ये तो जो शब्द है ना परमात्मा भी, ये तो प्राकृतिक शब्द है ना। अभी भगवान को क्या कोई भगवान भी कहता है, कोई ईश्वर भी कह सकता है, बराबर। लेकिन हम भगवान किसको कहते हैं? ज्यादातर जो हाड़मास के जो लोग होते हैं, अगर उनमें कोई ऐसी खूबियां आ जाती है, अलौकिक शक्तियां आ जाती है, या अलौकिक वो कार्य करते हैं, असाधारण कार्य करते हैं, तो वो हम उसको भगवान कहते हैं, बराबर, संबोधित करते हैं। हाँ, और जो ईश्वर होता है वो तो निर्गुण निराकार और सगुण साकार के परे होता है। भगवान हमें आंखों से दिख सकता है, यानी जो भी आदमी हो उसको हम भगवान कहेंगे ना। ये जो हो गए, जैसे राम कृष्ण हो गए, हम उनको भगवान ही कहेंगे ना, भगवान बुद्ध, बराबर। तो ये दिखने वाले थे, बराबर, यानी वो उन्होंने पृथ्वी पर जन्म लिए है, बराबर, और अभी नहीं है, बराबर। इसलिए उनको हम भगवान कहते हैं। और ईश्वर जो होता है वो कोई दिखने वाली चीज नहीं होती, वो कोई आकारों में चीज नहीं होती। ईश्वर, परमेश्वर या परमात्मा, बात एक ही है, या पर ब्रह्म,
बात एक ही है, बराबर। तो हमने जो हमारे अंदर जो प्रकट हो गया, वो प्रकट हो गया माने वो तो था ही, बराबर। जैसे मैंने कहा कि मोबाइल की रेंज तो हमारे घर में थी, लेकिन वो कब समझ में आती है? जब हमने उपयोग किया उसका। कोई मोबाइल लाए, उस जिस कंपनी की रेंज, जिस कंपनी के टावर की रेंज हमारे घर में आए, उसी कंपनी का सिम हमने हमारे मोबाइल पे डाल दिए और बस काम होने लगा, बराबर। वही रेंज जो थी, वही सिग्नल से हमारे काम होने लगे, बराबर। या हमारे उस मोबाइल ने वो सिग्नल पकड़ लिया या वो रेंज में काम करने लगा। तो इसके जब आपका पास मोबाइल नहीं था तब रेंज तो थी ना? जी गुरुदेव, बराबर। वैसा ही परमात्मा तो कण कण में है, लेकिन वो तो आपके शरीर के अंदर बाहर खचाखच भरा है, लेकिन अभी आपको उसकी मौजूदगी, उसका एहसास आपको मालूम हो गया, बस उसको हम प्रकट कहते हैं। ये आपकी कृपा से हुआ श्री गुरु महाराज। हाँ, अभी कैसा है देखो, मैंने वही बोला ना कि अगर ताला है तो उसके साथ चाबी भी होती है, बराबर कि नहीं? अभी ये आपके अंदर प्रकट हो गया, अगर ये मैंने बताई नहीं तो आपको क्या समझ में आता? वो तो रेंज तो थी ही ना, लेकिन आपके पास मोबाइल नहीं था, तो और रेंज भी क्या काम की, बराबर कि नहीं? वैसा परमात्मा तो था, वो तो है ही, वो तो पहले से ही, वो तो आदि अनादि से है, वो तो पूरे ब्रह्मांड चलाता है, आपको भी चलाता है, लेकिन कैसे समझे, बराबर कि नहीं? बस ग्रंथों में लिखा गया है कि कोई परमात्मा होता है, उसने कोई बना दिए है, बस अभी वो कहा बैठा है आराम से, वो भी मालूम नहीं है, या है या नहीं है। गाड़ी चालू कर दी, गाड़ी चालू हो गई, तो ऐसे ही लोग समझते हैं ना। तो परमात्मा है, इसलिए तो ये ब्रह्मांड निर्माण हो गए ना, और ब्रह्मांड निर्माण हो गए, चल भी रहे हैं, बराबर। कोई किसी के अंदर दखलंदाजी होती है क्या? नहीं होती ना। कैसे नियम पे चल रहे, तो ये नियम किसने दे दिए? ऑटोमेटिक तो नियम नहीं आता ना, बराबर। जैसे ग्रेविटी होती है, ग्रेविटी, हाँ जी, जैसे पृथ्वी पर 9.81 ग्रेविटी हम बोलते हैं, गुरुत्वाकर्षण, बराबर जी गुरुदेव। वही चांद पे अलग गुरुत्वाकर्षण है, लेकिन चांद का और पृथ्वी का कोई टकराव है? बराबर चल रहे दोनों, घूम रहे दोनों। तो ये जो फासला बनाए रखा है वो किस नियम के आधार पे है? तो ऐसे पूरे ब्रह्मांड जो अनंत ब्रह्मांड है वो किसी नियम के आधार पे चालू है, लेकिन नियम अलग अलग है, लेकिन चल रहे, काम चल रहा है, बराबर। जैसे रास्ते पे गाड़ी चल रही है, किसी की टाटा की गाड़ी हो तो किसी हुंडई की गाड़ी हो तो कोई होंडा की गाड़ी हो, बराबर कि नहीं? मारुति की गाड़ी हो, लेकिन सब चल रहा है, बराबर। कोई एक में टकराव नहीं है। अगर कहीं एक्सीडेंट भी हो जाता है तो बाकी तो लाखों करोड़ गाड़ी तो चल ही रही है ना। एक्सीडेंट हो जाता है वो थोड़ी देर के लिए, रास्ता तो बंद नहीं होता ना। अगर बंद भी हो गया 5-10 मिनट के लिए गाड़ी बाजू, एक्सीडेंट वाली गाड़ी बाजू हटा दी जाती है, बाकी तो गाड़ी पूरी दुनिया में तो चालू ही रहती है ना। हाँ, ऐसा तो कई करोड़ों में अब्जों में गाड़ियां होती है, उसमें एक आध एक्सीडेंट हो जाता है। तो एक्सीडेंट होता है तो सभी गाड़ी का तो नहीं होता ना, उसी क्षण के लिए उसी परिस्थिति में वो हो जाता है, और जैसे वो बाजू हट जाती रास्ता तो चालू ही रहता है। यानी किसी का असर किसी पे नहीं होता। वैसा ही ये पूरे ब्रह्मांड चल रहे हैं, बराबर। कोई इक्का दुक्का घटना भी घट जाती है तो वो उसके परिस्थिति अनुसार, उसके समय अनुसार वो हो भी जाती है और चली भी जाती है, लेकिन कोई इसमें डिस्टर्ब नहीं होता।
देखो ये अनंत ब्रह्मांड बराबर उनके उनके दायरे में, उनके उनके नियम में चालू है। तो वैसे ही हम 84 लाख योनियां भोग रहे थे। एक 84 लाख योनि हो गई, मानव जन्म वापिस मिल गया, उसमें नर नारी जो भी है वो बराबर, उसमें हमने परमात्मा का पता नहीं चला, बस वापिस चलते चले 84 लाख योनि है वापिस। यानी परमात्मा ने भी दिया ना कि मुझे पहचान, इस जन्म में पहचान, उस जन्म में पहचान, लेकिन नहीं हुई पहचान बराबर। नहीं हुई माने हमारा भाग्य नहीं हुआ, भाग्य नहीं हुआ माने हमको कभी लगा ही नहीं कि परमात्मा मिलना चाहिए बराबर। आज भी आप 10 लोग इकट्ठा करो, उनको पूछो आपको परमात्मा चाहिए क्यों, बोले क्या बातें कर रहे, कोई पैसे की बातें करो कोई धंधे की बातें करो, 4 पैसा आएगी ये बातें करो, क्या करना है परमात्मा मिलके, बराबर कि नहीं। ये दुनिया व्यापार में चल रही है गुरुदेव। हाँ, तो सब दुखियारी लोग है ना। लोग बोलते हैं अगर आपका कोई परमात्मा हो तो पहले हमारा दुख ये करने दो बराबर। और जो दुख भी आते हैं ना वो हमारी वजह से आते हैं ना बराबर। कोई गरीब है तो उसकी कोई परिस्थिति होगी, उसकी पीढ़ी कोई गरीब होगी, या कोई ऐसा परिस्थिति आई होगी कि वो गरीब हुए होंगे, कभी अमीर भी हुए होंगे। देखो अमीर का गरीब भी होता है, गरीब का अमीर ही होता है, ये तो चालू ही है ना सर्कल। हाँ जी। हाँ, लेकिन अगर परमात्मा हमें उसके अंदर प्राप्त हो गया, माने हम अगर ऐसे कहने लगे कि अभी परमात्मा प्राप्त हो गया, बस अभी हमारा सब चकाचकी होना चाहिए, हम जल्दी में लगे दूसरे दिन मुकेश अंबानी बनने चाहिए तो ऐसा होगा क्या? परमात्मा का काम क्या है? आपको ये चक्कर से, ये दुखालय से बाहर निकालना, बराबर कि नहीं? जी गुरुदेव। हाँ, अभी जैसे यूक्रेन में युद्ध चल रहा है बराबर, बहुत सारे हमारे बच्चे 20,000 बच्चे उसमें अटके थे। हाँ जी। तो सरकार ने किया ना उनका बंदोबस्त, लाए ना। हाँ जी। अगर कोई ऐसा रूठ गया, माँ बाप ये सरकार को समझता नहीं है क्या, हमारे बच्चे वहां अटक गए हैं, तो सरकार क्या करेगा? सरकार का तो इतनी ताकत नहीं ना, दोनों को बोलेंगे अरे कोई आपस में झगड़ा मत करो, हमारे बच्चे पहले आने दो बाद में झगड़ा करो, तो ऐसे सुनेंगे क्या वो? तो थोड़ा सा हमें क्या, जैसे मैंने ये उदाहरण क्यों दिया कि जैसे हमें परमात्मा मिल जाता है ना, तो फटाक से हम कहते हैं कि अभी हमारे सब दुख दुख जाने चाहिए बराबर, सब हमारा चंगा होना चाहिए, तुरंत होना चाहिए। तो ऐसा नहीं है ना। सरकार ने कहा ना कि बच्चे हम लाएंगे तो बराबर लाएंगे, थोड़ा धीरज धरो बराबर। दोनों पार्टी गर्म में है, उनका युद्ध चल रहा है, उनके बीच में से लाना है बराबर। ठीक है। क्या अभी इनके बच्चे लाने के लिए डायरेक्ट हम उनसे युद्ध करने का क्या रशिया से या यूक्रेन से बच्चे निकालने के लिए ऐसा होता है क्या? नहीं होता ना। नहीं होता। हाँ, तो लाने की जिम्मेदारी ले लिए ना, तो बराबर लाएंगे बराबर। उनकी जो कोई गाइडलाइन होगी उसके हिसाब से बच्चों को भी चलना पड़ेगा बराबर। माता पिता को भी थोड़ा सा धीरज रखना पड़ेगा। और देखो फिर धीरज रखा तो निकले ना सब। हाँ, तो ऐसा ही है कि ये जो 84 लाख योनि होती है, या हम ऐसे लाखों जन्म लिए हैं, ये जो चक्कर है ना, ये जो श्रृंखला है ना, ये जो चेन जो चल रही है, इसको तोड़ के परमात्मा को हमें निकालना है। जैसे यूक्रेन में से बच्चे निकाले ना वैसे हमें इसमें चलना है। अगर हम हट करके बैठेंगे और इतना बड़ा परमात्मा, बस ये कुछ झंझटी चलना नहीं चाहिए, बस हमें तुरंत बाबी तू उठा ले, या तुरंत एक कोई जादू की एक छड़ी घुमा दे, युद्ध ही दोनों का बंद होना चाहिए। ऐसा होगा क्या? या हमारे दुख पूरे जाने चाहिए, फटक से जाने चाहिए, तू तो परमात्मा है ना। तो ऐसा नहीं है। वो जो भी चल रहा है, प्रकृति चल रहा है, प्रकृति उसके हिसाब से, उसके नियम से चल रही है, उसका काम है, उसकी कार्य प्रणाली है, उसी हिसाब से वो चल रही है। काल
उसके हिसाब से काम कर रहा है, बराबर। अभी ये दोनों को ना डिस्टर्ब करके बच्चों को लाना है, अपने अपने परम धाम में लेके जाना है, बराबर कि नहीं? जी गुरुदेव। हाँ, तो ऐसी ये दुखियारी दुनिया है। तो परमात्मा तो कोई सबका ये नहीं कर सकता है, लेकिन जो बच्चे वहां से निकलना चाहते हैं, बराबर, बचना चाहते हैं, तो वही आएंगे ना जी भारत में। अगर कोई बच्चे आना ही नहीं चाहते तो फिर बात ही क्या है? हाँ, बराबर कि नहीं? वैसा ही मोक्ष जिसको लगता है, जिसको चाहत है, उसके लिए ही परमात्मा कुछ तो भी इंतजाम करेगा ना, या सभी के लिए करेगा। सभी की मांग है क्या? मैंने कहा ना आपको, 10 लोग जमा करो, उनको बोलो चलो अब परमात्मा हमको मिलने आने वाला है, हमारे अंदर प्रकट होता है, तो कोई नहीं सुनेगा हमारी बातें। जी गुरु। वो बोलेंगे क्या क्या करना है परमात्मा प्राप्त करके हमें? वो कोई हमें खाना पीने के इंतजाम करेगा क्या? हमारे प्रॉब्लम सॉल्व करेगा क्या? भाई परमात्मा का काम ऐसा है कि बस बच्चों को निकलना है, ये जो महायुद्ध है यहाँ से निकलना है, अच्छी तरह से निकलना है, उनको कोई चोट ना पहुंचे, बराबर। ये काम परमात्मा कर सकता है। बाकी वो कभी दिमाग नहीं लगाएगा, प्रकृति को नहीं लगाएगा, वो काल को भी नहीं लगाएगा, बराबर कि नहीं? क्योंकि परमात्मा ने उनको काम दिए ना, उनको नियम बना के दिए ना, वो नियम के दौर अंदर चल रहे ना। जी गुरुदेव। बराबर। तो बात ऐसी है, बच्चों को तो यूक्रेन में से निकलना है, बराबर। तो भारत देश तो कोई नहीं, कुछ नहीं कर सकता ना, या कि उनको तो नहीं बोल सकता ना कि तुम युद्ध बंद करो और हमारे बच्चों को निकालने दो। जैसा जैसा टाइम आएगा, जैसी जैसी परिस्थिति होगी, जैसा जैसा उनमें कोई ये करेंगे, उसी हिसाब से, उसी परिस्थिति से बराबर निकालेंगे। और निकल गए, आए ना सब कुछ। तो थोड़ा धीर रखना चाहिए। तो ऐसा ही है, परमात्मा हमें अभी ये जो दुखालय में से बराबर निकलता है, लेकिन हमारी इच्छा है तो। इसीलिए हम क्या कहते हैं, उसको भाग्य कहते हैं। जिसका भाग्य होता है फिर वही इसके जाल में आता है ना, कि बस अभी हमें ये झंझट नहीं चाहिए, अभी हमें परमात्मा चाहिए। तो ऐसा नहीं लगे आज परमात्मा मिल गए, लगे हमें परमात्मा ने उसके गोद में ही बिठाना चाहिए हमेशा के लिए। नहीं, ऐसा नहीं ना। तो हम जब जन्मे ना, तो जब जन्म में आए तब हमने कोई प्रारब्ध साथ में लाया था, बराबर। वो तो भुगतना है ना हमें, और हम प्रारब्ध के हिसाब से चल रहे थे। बीच में ही ऐसा समझो कि हमारी लॉटरी लग गई, हमारा भाग्य का उदय हो गया, परमात्मा मिल गया, बराबर। परमात्मा मिल गया तो फिर आगे वाला भी हमारा कोई प्रारब्ध है ना, आगे भी हमारा कोई जीवन है कि नहीं, 10, 20 साल, 50 साल जो भी होगा प्रारब्ध के हिसाब से। यानी ये जीवन तो पूरा करना ही पड़ेगा, बराबर। अभी वो जीवन में फिर कम ज्यादा तो होगा ही, सुख दुख तो होगा ही। और बीच में हमें परमात्मा मिल गया, परमात्मा का संरक्षण कवच मिल गया। परमात्मा ने हमें बांध लिए, पक्का बांध लिए, गारंटी के साथ कि अभी बच्चा तू कुछ डरने की बात नहीं है, बस तुम्हारा जैसा ही प्रारब्ध खत्म हो जाएगा, यानी ये जीवन खत्म हो जाएगा प्रारब्ध की वजह से, प्रारब्ध के नियम से। ऐसा नहीं वो बच्चों को बोलेगा अभी तू मर जा, बस अभी तू तो मुक्त ही हो गया है, ऐसा कोई परमात्मा नहीं कहेगा, बराबर। नेचुरली जैसा होने वाला है, नेचुरली भी तू जैसा रहने वाला था, तेरे जो कोई बरस तू जिंदा रहने वाला था, वो जीना ही पड़ेगा तुझे। बस अभी इतना ही है, वो जीते जी में, जीने के अंदर में जो भी अभी दुख आए, और वो जो दुख आएगा या सुख आएगा, तो उसमें परमात्मा बचाव करता है, यानी थोड़ी ताकत देता है वो दुख हल्का करने के लिए। लेकिन ऐसा नहीं है कि मुझे सार शब्द की प्राप्ति हो गई, अभी बस सब दुख खत्म,
ऐसा नहीं होता। दुख आएगा, लेकिन आएगा तो वो ऐसा आएगा कि और आएगा और ऐसा निकल जाएगा कि हमें भी हंसी आ जाएगी, बराबर। क्योंकि चुकता तो करना है ना, प्रकृति का लेना देना तो चुकता करना ही है ना। हाँ, जैसे हमारा कोई ट्रांसफर हो जाती है नौकरी में, सर्विस में, तो जिस गांव में हम रहते थे, जिस शहर में, तो वहां का कोई लेना देना तो चुकता करना पड़ेगा कि नहीं? हाँ जी। तभी हम जाएंगे ना दूसरे गांव। तो ऐसे जाने देंगे क्या? कोई नहीं ना। तो ये मुझे इतना ही कहना है, ये मैं क्यों बता रहा हूं, थोड़ा सोच समझ कर चलना। मुझे इतना ही कहना है कि परमात्मा का काम होता है मोक्ष देना, बराबर। जी गुरुदेव। प्रकृति का और काल का काम होता है ये संसार चलाना, बराबर। तो ऐसा नहीं ना कोई प्रकृति और काल की सबको लोगों को दुख ही दुख देता है, तो है ना, लोग सुखी भी है ना। हाँ जी। लेकिन वो चलता है, सुख दुख ये चलता है, ये चक्कर चलता है, बराबर। और ये झंझट है, हमें नहीं चाहिए, इसीलिए उसको मोक्ष कहते हैं। और वो काम परमात्मा देता करता है। तो अब ऐसा हो सकता है कि आगे बहुत सारा कुछ होने वाला होगा बवाल, और हम अभी देखते भी है, बराबर। मैंने ये 2 बरस से जैसे प्रवचन शुरू किए, तो मेरे 2 या 3 बरस के वाले प्रवचन देखो, उसमें मैंने कहा था जब ऐसी घटना घटती है ना, जब परमात्मा ही प्रकट होने लगता है ना सबके अंदर, तब कुछ तो भी बवाल होने वाला होता है। जब मनुष्य को ये आखिरी परमेश्वर का जो सीक्रेट, जो गूढ़ रहस्य समझ में आ जाता है इंसान को, तो समझना अभी, यानी परमात्मा के ऊपर का पर्दा जब हट जाता है ना, जी गुरुदेव, खुल्लम खुल्ला परमात्मा जब सबको प्रकट होने लगता है ना, तो उसका मतलब वो अपने बच्चों को अभी यहाँ से बाहर उठाने वाला है। माने यहाँ कुछ तो भी गड़बड़ियां होने वाली है। तो देखो अभी 2 बरस से कैसा आ रहा है, एक मिटता है दूसरा शुरू होता है, तो पिछले वाला मिटता है तो वो और अलग रूप धारण करके और आगे आ जाता है, बराबर। ध्यान को बन के आ जाता है। हाँ, और बाकी तो नए तो और पैदा तो होते ही है, प्रॉब्लम, संकट। यानी रोज हर दिन कुछ ना कुछ ज्यादा ही हो रहा है, ज्यादा ही आता है, मिटने का नाम ही नहीं। तो इसलिए तो परमात्मा आया ना अपने बच्चों को लेके जाने के लिए, यानी उसका कोई मकसद है। इसलिए विषम विषा में कह दिया ना, इसीलिए विषम विषा में आया, बराबर। और सबके अंदर प्रकट हो रहा है, माने प्रकट होने वाला। फिर इसके पहले क्यों नहीं प्रकट हुआ? यही टाइम क्यों उन्होंने दिया कि विषम विषा में मैं आऊंगा, सबके लिए, सबके घर के अंदर मैं प्रकट हो जाऊंगा, बराबर। वो प्रकट हो रहे ना। तो ऐसा ही है। तो जब ये सीक्रेट खुल जाता है परमात्मा का, तो और ये जो सीक्रेट था, ये तो सभी ग्रंथ बोल रहे थे ना, ऐसा कुछ कोई नई तो बात नहीं ना, लेकिन बोल रहे थे कि हाँ, कोई तो परमात्मा होता है, ईश्वर होता है, परमेश्वर होता है, वो कण में होता है, वो सब समझता है, वो सर्वज्ञानी है, वो सर्वव्यापी है, आदि अनादि है, बराबर, अनंत है, वो सबसे बड़ा है, उसने ये सब दुनिया बनाई है, वो सब चलाता है, उसके शक्ति से सब चलते हैं, उसकी बहुत बड़ी कार्य प्रणाली है। ये सब सुनते चलते ना हम, बस। कोई उसके ऊपर विश्वास रखते थे, कोई उसके ऊपर विश्वास नहीं रखते थे, लेकिन ज्यादातर तो कोई भी हो, कोई तो भी शक्ति है, कोई तो भी शक्ति है, कोई तो भी एक शक्ति है, बराबर। वो सब कुछ जो भी चला रही है, बस वो हमें मालूम हो गई, बस हो गया, मोक्ष मिल गया, वो रहस्य हमें समझ में आ गया, वो गुड़, वो राज हमें समझ में आ गया, बराबर। हमारा बाप का पता लग गया। अभी कुछ चिंता की बात नहीं है। अगर ये नहीं समझ में आता, हमारा बाप का पता ही नहीं समझता, तो हमारा तो यही चलता था ना विचार, अरे मरने के बाद क्या होगा, या कैसा हमारा आगे हो जाएगा, कौन हमें बचाएगा।
अभी तो कम से कम हमारा तो विश्वास हो गया ना, हमारे साथ परमात्मा है और जीती जी वो हमें हमारे अंदर प्रकट हो गया, माने एक प्रकार का हमें धाड़स आ गया ना, हमें एक प्रकार की गुरुदेव, हाँ अलग विश्वास मिल गया हमें, बराबर। अभी कोई डरने की चिंता नहीं है, कोई बात नहीं है। अब जैसा होगा दुनिया का होगा वो ऐसा हमारा भी होगा, लेकिन हमारे पास इतना है कि जीते जी हमें परमात्मा मिल गया, तो अगर वो जीते जी मिल गया तो बाद में की तो बात ही नहीं है, बराबर कि नहीं। यानी वो जीते जी उसने हमें बांध लिया है, बस मरने की देरी वो भटक से। वैसा दूसरों को है क्या, दूसरों को कोई विश्वास है क्या, कल क्या होने वाला है और कहाँ जाने वाले है, कौन बचाने वाला है नहीं बचाने वाला है, समझो नहीं भी बच गए लेकिन बाद में क्या, उसका कोई गारंटी नहीं ना, किसी के पास कोई विश्वास नहीं ना उनके अंदर। वही हमारे अंदर हो गया, बस हमारा जीवन का कल्याण हो गया, बाकी क्या। बोलो। मेरा एक क्वेश्चन है। हाँ हाँ गुरुदेव, मुझे जब से सार शब्द की प्राप्ति हुई है आपकी कृपा से, लेकिन मैं जिंदगी जैसे पहले जीता था ना, जैसे मेरा कोई खान पान था, जहाँ रहना उठना बैठना मैंने वैसा ही रखा है, उसे चेंज करने की कोई जरूरत है कुछ अगर कोई, तो मुझे आप हुक्म दीजिए। मैं हाँ, बात ऐसी है, आप जैसे जी रहे थे वैसे ही जीना। अभी ऐसा होता है कि जब सार शब्द हमें प्राप्त होता है ना, तो हमारा जो कुछ आगे वाला चलने वाला जो प्रारब्ध है ना, वही परमात्मा उसके हाथ में ले लेता है या उसके कार्य प्रणाली को जोड़ दे देता है। तो अभी हमारे अंदर क्या बदलाव होने वाले हैं, कैसे बदलाव करने जरूरी है नहीं जरूरी है, वो सब परमात्मा देखता है। तो इसी को तो मोक्ष कहते हैं ना। मोक्ष माने क्या, अधिकारी, हम पूर्ण रूप से अधिकारी बन जाते हैं, बराबर। इसके पहले हम अधिकारी नहीं थे ना, हमारे अब ऊपर हंटर कौन चलाता था, काल चलाता था, बराबर। प्रकृति चलाती थी, मन चलाता था, ये शरीर चलाती थी, ये माया चलाती थी, ये कल्पनाएं चलाती थी, फिर बहुत सारे, ये बुद्धि चलाती थी, ये सब ये चलाते थे, बराबर। फिर मरने के बाद भी उनका ही राज, मरने के पहले उनका राज, मरने के बाद भी उनका राज। फिर जैसा सबका होता है हिसाब होता है, वैसा हमारा ही होता था। लेकिन हमारे अभी एक नई घटना घट गई ना, हमें जीते जी अभी मिल गया है, तो अभी वो सोचेगा और वो बदलाव करेगा, नहीं तो फिर परमात्मा का फायदा क्या है मिलने भी। फिर तो लोग बोलेंगे यार उसमें क्या है, सार शब्द तो हमें प्राप्त हो गया और आप बोल रहे हैं यार ये ऐसा करो वैसा मत करो, फिर तो वापिस बंधन में आ गए। तो वो तो मिलने के बाद भी जैसे बाकी लोग बंधने लगाते हैं हमें, या ऐसा करना वैसा नहीं करना, ऐसा नहीं होता। तो फिर फायदा क्या है, फिर वो परमात्मा भी होगा तो वो पकड़ के या वो प्रकट भी हो गया हमारे अंदर, उसका क्या फायदा, ऐसा नहीं होता। तो परमात्मा का वचन है, उसने देखो जब हम पूर्णी तरह से शरणागत होते हैं ना परमात्मा को, उसको मैं भाग्य कहता हूँ, बराबर। भाग्य का मतलब शरणागति पूरी रूप से। फिर वो अभी शरणागति आप हो सकते बोलेंगे यार मैंने तो ऐसा कुछ परमात्मा को नहीं मांगा था, लेकिन ठीक है ये जन्म में नहीं मांगा था, ठीक है, ऐसा समझो कि यही जन्म में मांगा होगा, आपको याद नहीं होगी। कभी कभी तो ऐसा आपने आपके आत्मा से या मन समझो ऐसा कभी किया होगा ना कि ये झंझट ही नको हम मुझे, बस मुझे अभी परमात्मा ही चाहिए, ईश्वर चाहिए, परमेश्वर चाहिए, ऐसा कभी तो भी किया होगा ना। जी गुरुदेव। कभी देखो हम तो कल सुबह क्या खाए वो भी भूल जाते हैं। जी गुरुदेव। बराबर। अगर ऐसा समझो चलो नहीं हमने अभी कभी परमात्मा प्राप्त ही नहीं किया था, क्यों, हमको परमात्मा की कोई जरूरत ही नहीं थी, तो आपको प्रवचन भी नहीं मिलते और परमात्मा भी प्रकट नहीं होता, कितनी सहज बात है। या समझो ऐसा समझो चलो परमात्मा भी प्राप्त हो गया, प्रकट हो गए, तो आप ये छोड़ देते ना, आपको ये बकवास लग जाता, ऐसा मुझे कहना है। लेकिन आपको
देखो आपको तो कोई तो बुद्धि तो है कि नहीं, परमात्मा ने उतने तो बुद्धि दे दिए ना। जैसे मैं कहता हूँ जब ताला होता है तो उसके साथ चाबी भी होती है, जब ये दिया ना तो उसके ऊपर थोड़ी सी बुद्धि भी दे दिए कि ये हमारे काम की चीज है। ये 100% परमात्मा ही है और उसके स्वयं से वो प्रकट हुआ है ना। मैंने उसके लिए कोई मंत्र तंत्र नहीं किए, कोई साधना नहीं की, कुछ भी नहीं किए। बस मेरी अंतरात्मा को कभी लगा होगा कि मुझे अभी ये झंझट से मुक्ति चाहिए, बस आ गया, हो गया, भाग्य हमारा मिल गया। तो अभी आपका सवाल का जवाब मिल गया कि हमें हमारी ओर से कुछ भी नहीं करना है, कुछ भी नहीं करना है, कुछ भी नहीं करना है। बराबर, अभी जो करेगा वो करेगा, ठीक है, क्योंकि हमारी डोरी उसने उसके हाथ में ले ली है जी। हो सकता है कभी हमें ऐसा संशय आ सकता है कि अरे इतना बड़ा परमात्मा और ये मेरे मन में क्या आया, या अरे मैं ऐसा क्यों कर रहा हूं। तो अभी ये जो शरणागति माने क्या, अभी मैं नहीं हूं, बस अभी तू ही तू। देखो हमारे जो वेद शास्त्र है ना, उसमें 2 को ज्यादा महत्व दे दिए है। बराबर, जैसे हम ध्यान करते हैं ना, अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म ही हो गया हूं। बराबर, मैं ही ब्रह्म हूं। बराबर, तो आगे वाला सुनने वाला कहेगा कि भाई आप तो हो गए ब्रह्म, फिर हम कौन है? आप ही ब्रह्म हो गए, आप ही परमात्मा हो गए, आप ही सब कुछ हो गए, फिर हम कौन हो गए? मुझे किसने बनाया? तो फिर वो क्या बताता है? नहीं, तत्वमसि, तू भी वही है। क्या कहा? पहले तो क्या कहा उसने? अरे अहम ब्रह्मास्मि, बस मैं ही ब्रह्म हूं। बराबर, लेकिन दूसरा भी, फिर वो दूसरा ब्रह्म नहीं है क्या? तो फिर उसके लिए भी ऐसा उसका जवाब है कि तत्वमसि, तू भी वही ब्रह्म है। बराबर, मैं जैसा अहम ब्रह्मास्मि वैसा। लेकिन इसमें क्या होता है कि अहम ब्रह्मास्मि यानी इसमें अहम आ गया, अहंकार आ गया ना, अहंकार की वजह से कहने लगा अरे मैं ब्रह्म हो गया, अहम ब्रह्मास्मि, ये अहंकार हो गया। और वो जो कहा ना तू भी ब्रह्म हो गया, तत्वमसि, उसका भी अर्थ वही होता है, वो भी अहंकार है, दोनों भी अहंकार है ना जी। और उसमें एक सेंटर में आ गया सोहम, सोम का माने वही तू है। देखो ये तीनों का अर्थ एक ही है और ये तीनों में अहंकार भरा है। बराबर, तीनों अहंकार में भरे है और ये हमारी ओर से करने पड़ते। जैसे मैं ब्रह्म हूं, ये मन में मैंने लाया ना कि मैं ब्रह्म हूं, और हमने दूसरे को भी कहा तत्वमसि, तू भी ब्रह्म है, फिर वो भी कहने लगता अरे मैं भी ब्रह्म हूं, यानी अहम ब्रह्मास्मि, वो भी कहने लगता अहम ब्रह्मास्मि। इसका सेंटर वाला आ गया सोहम, वह मैं हूं, यानी वह जो ब्रह्म है वह मैं हूं। इसमें थोड़ा सॉफ्ट कॉर्नर आ गया, लेकिन तीनों भी अहंकार युक्त है। और जहां अहंकार होता है ना वहां परमात्मा नहीं होता, क्योंकि ये हमारे विचारों से हो गया ना। अहम ब्रह्मास्मि, मैंने विचार किया, हो गया मैं ब्रह्म। अरे तू भी तत्वमसि, तू भी ब्रह्म है, उसने सुन लिया अरे मैं भी अहम ब्रह्मास्मि, उसमें भी अहंकार आ गया। सेंटर वाला सोहम, वह मैं हूं, यानी वही ब्रह्म मैं हूं या वही परमात्मा मैं हूं, इसमें अहंकार आ गया। यह अहंकार वाले में परमात्मा नहीं होता, ये लोग समझ के चलते हैं कि नहीं हमारे गुरुजी ने तो बहुत बड़ा मंत्र दे दिया है, अहम ब्रह्मास्मि, बस अहम ब्रह्मास्मि, तत्वमसि, सोहम, ये सब अहंकार भरे हुए, क्योंकि ये हमारे से करते हैं, हम हमारी ओर से करते हैं। जो भी हम हमारी ओर से करेंगे, हमारे मन से करेंगे ना, या हमारे मन से कोई साधना करेंगे ना, हमारी ओर से कोई ध्यान करेंगे ना, वो सब अहंकार में आ जाता है। बराबर,
जी गुरुदेव। हाँ, चल रिपु में महत्वपूर्ण क्या है, जिसके अंदर हम कहते ना, अरे तो क्या है, उस खचाखच चल रिपु भरा है, बहुत अहंकारी आदमी, तो अहंकार परमात्मा नहीं हो सकता। बराबर। अभी ये जो घटना घटी, ये जो सार शब्द वाली घटना, ये आपने घटाई, आपके मन से घटाई, आपने कुछ किया, आपने कुछ किसका कुछ सुना, कोई मंत्र आपने रटे, कोई ध्यान साधना आपने की आपकी वो ओर से, कोई आपके मन से कोई ध्यान किए कि ध्यान यहाँ टिकाया वहाँ टिकाया, कोई आपके मन से कोई किसी की भक्ति की, कोई आपके मन से किसी को आपने माना, कुछ नहीं किया। अरे आपकी ओर से कुछ नहीं हुआ, कुछ किया ही नहीं आपने। अभी जो भी हुआ वो उसकी ओर से हुआ। बराबर। जो प्रकट हो गया वो उसकी ओर से हो गया। ये असली है। आपकी कृपा से हुआ। ये असली है। ये आपकी कृपा से हुआ, आज से पहले क्यों नहीं हुआ? या आपकी मैं तो कहा ना कि चाबी, ताले के साथ चाबी भी आती है ना। जैसे परमात्मा ने ये निकाला तो उसके साथ ही मुझे कहने को तो बोल दिए, इसलिए तो मैं कह रहा हूँ ना कि हाँ, अभी ये ऐसा है। अभी ये अहम ब्रह्मास्मि के चक्कर में मत जाओ, सोहम के चक्कर में मत जाओ, तत्वमसि के चक्कर में मत जाओ, या आत्मा के चक्कर में मत जाओ, मैं ही परमात्मा हूँ इसके चक्कर में मत जाओ। देखो कोई परमात्मा नहीं हो सकता। बराबर। ये सब अहंकार वाली बात है। सोहम, सोहम का मतलब क्या होता है? वही मैं हूँ, मैंने वही परमात्मा मैं हूँ, या वही ब्रह्म मैं हूँ। अहम ब्रह्मास्मि का मतलब भी वही होता है, सोहम का मतलब भी वही होता है, तत्वमसि का मतलब भी वही होता है, अयतात्मा का मतलब भी वही होता है। जो भी वेदों में जो महावाक्य है ना, वो सबका अर्थ एक ही होता है। मैं आत्मा हूँ, मैं परमात्मा हूँ, मैं। जहाँ ये मैं जब आता है ना, ये सब अहंकार में आता है। बराबर। ये ऐसा विचार करने से कोई परमात्मा नहीं बन जाता। आप समझो, सुबह से लेके रात कर सोने तक मैं ही ईश्वर हूँ, मैं ही आत्मा हूँ, मैं ही परमात्मा हूँ, मैं ही ब्रह्म हूँ। तो ऐसा विचार करने से, या उसका जाप करने से, उसका अजपा करने से, या उसकी धुन सुनने से, ये क्या होगा? ये आप मानसिक बीमारी हो जाएगी आपको। बराबर। पूर्ण रूप से आप अहंकार में आ जाएंगे, और अहंकार में परमात्मा नहीं होता। अहंकार माने ही वासना, माने ही इच्छा। ये हमें जन्म क्यों मिल रहे? क्या हमारी मांग है, या हमारा अहंकार है? मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, मुझे ऐसा ही बनना है। ये क्या हो गया? अहंकार हो गया ना जी। हाँ। तो परमात्मा जो होता है ना, तो वो ऐसे विचार करने से, या ऐसा जाप करने से, या कोई आनंद नाद सुनने से, या कोई बड़ी गर्जना करने से, अहंकार से परमात्मा कभी प्राप्त नहीं होता। तो परमात्मा प्राप्त होता है तो उसकी ओर से। जब वो उसकी ओर से प्राप्त होता है ना, उसकी मर्जी से प्राप्त होता है ना, तो वो असर में परमात्मा होता है। बराबर जी। लेकिन लोगों का अंदर होता नहीं। बराबर। अभी इसके आप बोले ना, इसके पहले अभी कैसा हुआ ही नहीं ऐसा ना, तो इसके पहले फिर आप क्या थे? यही थे, अहम ब्रह्मास्मि, सोहम, तत्वमसि, अयतात्मा, यही थे ना आप। कोहम, सोहम। गुरुदेव, मैं आप से माँ भगवती की उपासना करता था, थोड़ी बहुत, ज्यादा तो नहीं होती थी। हाँ। एक गुरुओं के सत्संग में भी गया, जो हमारे इलाका में हैं गुरु, इन्होंने आश्रम भी जगह जगह बनाए हुए हैं। तो उधर जाता था तो वो सभी उन्हीं को पूछते हैं। अब गुरु को तो मेरा कुछ मन जमता नहीं है उनमें, उस बात में नहीं जमा। कभी भी मैंने किसी से कोई शब्द नहीं किया, ऐसे ही था मैं। देखो, अभी बात ऐसी है ना कि हमने खुद को माना या हमने दूसरों को माना, बात एक ही हो गई कि नहीं जी। जैसे अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूँ, और गुरु के कहता है कि नहीं मैं ब्रह्म हूँ, तू कुछ नहीं है, बस मैं ही तेरा गुरु हूँ। बराबर। मैं ही परमात्मा हूँ। बात एक ही हो गई। यहाँ आप खुद मानते थे, अभी वो बोला कि नहीं मैं ही हूँ।
मैं ही परमात्मा हूँ, मेरी पूजा करो, मेरी आरती करो, मुझे से मानो। दोनों में अहंकार ठसाठस भरा है ना। ये हाड़ मास का देह वाला गुरु परमात्मा कैसा हो सकता है? हो सकता है? अरे वो हमारे जैसा है ना, हम मर मिटने वाला, वही भी हर मर मिटने वाला है। उसकी मस्तिष्क की जो सोच है, उसकी बुद्धि की जो सोच है, वो अगर पुरुष होगा और हम भी पुरुष है, हमारी जैसा मस्तिष्क की में सोच है ना, जैसी गंदगी भरी है ना, तो वैसी उसकी भी सोच है, उसके ही दिमाग में वैसी की वैसी गंदगी भरी है। आप सिर्फ इस पर मत जाओ कि वो ऊंचे सिंहासन पर बैठा है, ऊंची गद्दी पे बैठा है, ऊंचा आसन लगाया हुआ है, सामने लाखों करोड़ों शिष्य है, अच्छा अच्छा ड्रेस पहना है, दाढ़ी बढ़ाई है, कोई वस्त्र धारण किए है, क्या बड़ा क्या बोलते माहौल बड़ा तैयार किया है। लेकिन 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 बुद्धि तो उसकी वैसी है ना, वो पुरुष है तो हम भी पुरुष है, बराबर है। हमारे में के अंदर भी चल रिपोर्ट ठसाठस भरे है, उसके अंदर भी ठसाठस ही भरे होते हैं। बस हमें हमारा समझ में आ जाते हैं, उसके हम समझ नहीं पाते, बराबर। वो तो नौटंकी करता है, मैं तो ऊपर से आया हूँ, मेरे अंदर परमात्मा उतर गया है, इसको क्या कहेंगे? नौटंकी कहेंगे, बराबर। कोई परमात्मा किसी के अंदर नहीं उतरता, बराबर। हाँ उतरता है परमात्मा। हाँ वो ठीक है ना, फिर वो अहंकार ही हो गए ना। उसने खुद को परमात्मा बताया, खुद को विष्णु का अवतार बताया, खुद को शिव का अवतार बताया, जो भी कुछ बताया वो एक अहंकार ही हो गया ना। और कहते हैं भोग लगाओ, हमको भोग लगाओ, हमारे में इधर सेवा में आ जाओ, सेवा करो, इधर जमीनें दे दो अपनी, वो तो करते हैं गुरु जी। देखो फिर ऐसा ही होता है ना, और एक प्रकार का व्यवसाय ही है ना, अलग प्रकार के दुकानदारी है ना, तो वो उसमें नहीं जाना। मैं इतना ही तत्व ज्ञान आपको बता रहा हूँ कि जो हम बोलते हैं कि अहम ब्रह्मास्मि, तो वो बोलता है कि नहीं अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही परमात्मा हूँ, बस बात क्या नहीं, मेरी पूजा करो, हम उसकी पूजा करते, बराबर। वो जब नहीं रहता सामने, तब गुरु बोलता है कि तू बोल अबे अहम ब्रह्मास्मि। बातें क्या है? अर्थ एक ही है। एक बार हम उसकी पूजा कर दे, सिर्फ उसमें होता है कि वो हमारी नहीं करता, क्योंकि वो गुरु बन के बैठा है, हम उसके शिष्य है। देखो कोई भी गुरु शिष्य ही बनाएगा ना। हाँ। और शिष्य का काम ही है कि गुरु की पूजा आरती करना, कितना सिंपल बात है। तो उसकी आरती करने से वो अहंकार में आ जाएगा कि अहंकार उसका खत्म हो जाएगा? अहंकार में आ जाएगा ना वो। अरे इतने सारे लोग उसकी आरती कर रहे हैं, उसकी पूजा कर रहे हैं, फूल बरसा रहे हैं, फूलों की सेज बना रहे हैं, उस पर वो चल रहा है, तो उसको में अहंकार आ जाएगा कि कोई ये आ जाएगा? अहंकार ही आ जाएगा ना। अहंकार से भरे तो वो ठसा और भरेगा ना। यानी मैं कोई तो भी ऊंचा हूँ, ये इनसे, ये सब शिष्य है मेरे नीचे वाले है, और मैं गुरु हूँ, मैं बड़ा गुरु हूँ। क्योंकि उसने खुद को भी गुरु मान लिए, सतगुरु मान लिए, सदगुरु मान लिए, भगवान मान लिए, परमात्मा मान लिए, तो मतलब क्या हो गया? तो उसके अंदर षड्रिपुओं का अहंकार, तो मैंने क्या कहा, अहंकार ये षड्रिपु का सर्वोच्च स्थान है अहंकार। तो उसने सबके सामने वो कर रहा है, तो वो कितना अहंकारी बन गया ना। इसलिए जब अहंकारी बन जाता है ना, तो उसकी होड़ क्या होती है? ज्यादा से ज्यादा शिष्य होने चाहिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों ने मुझे गुरु मानना चाहिए, मुझे परमात्मा मानना चाहिए, मुझे सर्वोच्च मानना चाहिए, बराबर। इसलिए तो उसको महंगी महंगी गाड़ी चाहिए, बराबर। हाँ, आसन सोने वाला चाहिए, सोने का सिंहासन उसको चाहिए, बड़े बड़े आश्रम चाहिए, बराबर। बड़े बड़े राजनेता के साथ उसके संबंध चाहिए, पंत प्रधान में नहीं उसको नमस्कार करना चाहिए। तो ये क्या बोलता है, लबालब
अहंकार से भरा हुआ व्यक्ति होता है तो इसके अंदर कैसा परमात्मा हो सकता है? ये तो हम सोच सकते हैं ना। और इसके अंदर कैसा परमात्मा प्रकट हो जाएगा? नहीं होगा ना। और क्यों होगा? क्यों होगा? अंदर उसके अंदर परमात्मा भी क्यों प्रकट हो जाएगा? अहंकार में कभी परमात्मा नहीं होता, नम्रता में होता है परमात्मा, प्रेम में होता है। तो ये लोग कितने अहंकारी होते, वो तो कोई ज्यादा बताने की बात नहीं है। फिर अहंकार में क्या क्या गड़बड़ी करते हैं वो भी लोगों के सामने आ जाते, दुनिया के सामने आ जाते। फिर उसका हश्र भी क्या होता है वो भी समाज के सामने आता है ना। देखो, एक आदमी एक टाइम में सोने के सिंहासन में बैठने वाला, लोग उसको अपने सिर पे रखा करते थे, उसकी पूजा आरती करते थे, उसको भगवान मानते थे, परमात्मा मानते थे, बराबर कि नहीं? उसको अपने माँ बाप के ऊपर भी दर्जा देते थे, परमात्मा ही मानते तो माने क्या? हाँ जी। उसको अपने सर आंखों पे बिठाते थे, उसकी पूजा आरती करते, धूमधाम से करते थे, करोड़ों करोड़ों लोग करते थे, बराबर। और बाद में क्या होता है? बाद में उसकी हालत क्या हो जाती है? हमने आंखों से देख रहे हैं ना। तो ऐसा होता है, इसका हर्ष बाद में अच्छा नहीं हो जाता। जब कोई भी आदमी हो, वो खुद को परमात्मा करने लगता है ना, हम ब्रह्मात्मी कहने लगता है ना, जब परमात्मा खुद को ये करने लगता है ना, अहंकार में आ जाता है, तो उसका ये ऐसा ही हो जाता है। चलो, वो उसमें हमें नहीं जाना था। मुझे इतना ही कहना है कि परमात्मा इसमें नहीं होता। परमात्मा ये स्वयंभू है, उसकी मर्जी का मालिक है, वो सर्वव्यापी है, सर्वज्ञानी है, और उसकी ओर से वो हमारे अंदर प्रकट हो जाता है। और वो हमें समझता भी है, या नहीं भी समझता है तो दूसरा उसका कोई बंदा समझा देता है। जैसे मैंने आपको समझा दिए कि भाई यही होता है, बराबर। हाँ, अगर आपको नहीं लग रहा है वो परमात्मा नहीं है, गुरुजी आत्मा ही है, ओके गुरुजी ये मुझे आत्मा नहीं लगता, ये कोई शून्य लगता है, शून्य प्रकट हो गया, ओके। देखो, आपको उसको क्या नाम देना है वो दे दो, बराबर। लेकिन परमात्मा जैसा वो उसका हिसाब से करता है ना, तो उसके लिए उसका जवाब देने वाला भी कोई तो भी बंदा बनाता है। तो अभी मैं बता रहा हूँ कि ये परमात्मा ही है, बराबर जी। तो मैंने नाम दे दिए ना उसको, आप मत दे दो, बराबर। या आपका कोई अच्छा नाम है, आप बोले कि नहीं है तो मेरे अंदर श्री कृष्ण जी पर प्रकट हो गए, कोई चिंता की बात नहीं। अच्छे नाम देने में कोई नहीं है। आप बोले मेरे अंदर राम प्रकट हो गए, बहुत अच्छी बात है, बराबर। अच्छा होने, क्योंकि ये जो अभी आप कोई अहंकार में नहीं आ रहे ना, आप सिर्फ नाम दे रहे ना, अच्छे अच्छे नाम दे रहे हैं। आपको कोई बुरा तो नाम नहीं दे रहे ना। परमात्मा की जगह आत्मा को कह रहे, आत्मा की जगह आप कृष्ण जी कह रहे, कृष्ण की जगह आप राम कह रहे, राम जी की जगह आप शिव कह रहे। लेकिन प्रकट तो हुआ ना, और वो उसकी मर्जी से हुआ ना, आपके मर्जी से नहीं हुआ ना। ये बात इसमें दोनों में बड़ी है। जो भी हम प्रकट करते हैं, हमारी ओर से प्रकट करते हैं, वो कोई परमात्मा नहीं होता। लेकिन परमात्मा की ओर से, उसकी मर्जी से वो जब वो प्रकट हमारे अंदर हो जाता है तो वो परमात्मा होता है, बराबर। फिर चाहे उसको कुछ भी नाम दे दो, इतनी सहज बात है रहती है, बस। और जब प्रकट हो जाता है, उसकी ओर से प्रकट हो जाए, यानी उसने हमारा चुनाव कर लिए, उसने ठप्पा लगा दिए, उसने हमारी रजिस्ट्री कर लिए, और रजिस्ट्री भी कर लिए उन्होंने, अनंत काल के लिए उसके गोद में बिठा लिए, बराबर। वापिस हमें ये गलती नहीं करनी है, मेरे अंदर परमात्मा प्रकट हो गए माने मैं ही परमात्मा हो गया, ये वापिस फिर अहम ब्रह्मास्मि जैसी बात हो गई। अगर आपको परमात्मा प्रकट हो गया, बराबर, और आप कल ऐसे कहने लगे कि अभी मैं ही परमात्मा बन गया, मेरे अंदर परमात्मा प्रकट हो गया और अभी मैं ही परमात्मा हूँ, तो फिर वो अहम ब्रह्मास्मि, और इसमें क्या हो गया? इतना बड़ा परमात्मा आपके अंदर प्रकट हो जाने के बाद आप अहंकार में आ गए वापिस। जी गुरुदेव। तो आप ही हो, परमात्मा परमात्मा ही है, बराबर। आप आत्मा ही हो और वो परम आत्मा है, परम यानी उच्च, हमारे से सर्वोच्च,
इसलिए उसको परम कहते हैं, परम आत्मा। बराबर, परम आत्मा का ही बच्चा आत्मा होता है। कितनी सहज बात है। बराबर, हम उसके बच्चे ही है। बराबर, हम कभी बच्चा बाप नहीं बन सकता। बराबर, तो कभी भी हमारे अंदर जो परमात्मा प्रकट होते हैं ना, उसको आप कुछ भी बोलो, लेकिन हम नहीं वो हो जाते। परमात्मा हमारे अंदर प्रकट हो गए माने हम परमात्मा नहीं बने। बराबर, हाँ। तो बाकी इसमें होता है अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूँ, सो हम माने वही परमात्मा मैं हूँ, या तत्वमसि वही तू है, यानी वही ब्रह्म तू है। तो ये तुझको क्या कहे, मुझको क्या कहे, अर्थ एक ही होता है। बराबर, तो ये अहंकार वाली बात हो गई। और ये हमसे हम करते हैं, हमारी ओर से करते हैं, हमारे मन से करते हैं। फिर परमात्मा प्रकट हो भी ना हो तो वो बोल देता है कि मैं ब्रह्म हूँ, मैं परमात्मा हूँ। तो ऐसा ये नहीं होता। बराबर, और परमात्मा की भी इच्छा है कि नहीं, कुछ तो भी वो स्वयंभू है ना, वो उसकी मर्जी का मालिक है ना, वो प्रकट हो जाएगा ना। तू तेरी इच्छा कैसा परमात्मा मेरे अंदर प्रकट हो जाए, ऐसा हुआ क्या? नहीं, और ऐसा होने वाला अगर परमात्मा तो गुलाम हो गया। हाँ, कोई किसने बोल दिए मेरे अंदर प्रकट हो जा, इसके अंदर मत हो जा, उसके अंदर हो जा, तो वो परमात्मा थोड़ी होगा। अरे परमात्मा सर्वज्ञानी है, वो होगा ना, सबके अंदर होगा, वो सब समझता है ना। सर्वज्ञानी माने उसको सब समझता है, कब होना है, कैसे होना है, क्यों होना है, कौन से टाइम में होना है। और जब वो प्रकट हो जाता है तो पूरी जिंदगी वो पूरा उसके हाथ में ले लेता है, और फिर वो हमारा जीवन वो बनाता है। जब आपने वो जो मुझे सवाल किए ना, मैं मेरी ओर से कुछ करूं क्या, आप कुछ करना नहीं, आप जैसे जी रहे हो ना वैसे जीते रहो। बराबर, परमात्मा आपको बुद्धि देगा, क्योंकि आपका पूरा जीवन उसने चलाने को ले लिए। तो हो सकता है कभी कभी हमारे जीवन में ऐसा लगता है, सायारू जी ने तो कहा कि ये परमात्मा है और वो तो प्रकट हो गए, लेकिन मेरी बुद्धि तो ऐसी चल रही वैसी चल रही, मेरे विचार वो छोड़ दो। वो अभी अच्छी बुद्धि उसकी, बुरी बुद्धि उसकी, अच्छी सोच भी उसकी, बुरी सोच भी उसकी। तो आपका आपने तो समर्पण कर दिए ना, तो फिर आप कैसे ये करेंगे कि मैं मेरे बुद्धि में ऐसा विचार आया, मेरे बुद्धि में विचार है माने आपने डिस्कनेक्ट कर दिया परमात्मा को ना, ऐसा होता है ना। तो जब आएगा तो यही समझना कि परमात्मा ने ऐसी मेरे बुद्धि में ला दिए, अच्छे विचार ला दिए, अच्छी बात है, बुरे विचार ला भी दिए, वो भी अच्छी बात है। अभी परमात्मा की इच्छा है ना, क्योंकि हम परमात्मा को शरण गए ना, अभी वो जैसा नचाएगा हम नचना चाहिए। बाप है, बाप बेटे को नचा सकता है कि नहीं? जैसे हम हमारे छोटे बच्चे को समझो 1-2 साल का है तो हम बोलते हैं ना उसको, कभी कोई गाना लगा देते, अरे नाच बेटा, तो हम उसका खेला देखते हैं ना मजे से। तो ऐसा ही है, तो वो जो कर रहा है उसकी कोई होगा, कोई लेना देना होगा प्रकृति का, तो वो भी छुटकारा कर दे रहा है। जैसे भी कोई हमारे अंदर परमात्मा प्रकट होने के बाद भी कोई बुरे विचार आ रहे, तो वो विचार हमारे मस्तिष्क से निकलते जा रहे, तो निकलते जा रहे तो हमको समझ रहा है। ऐसा नहीं कि परमात्मा पर प्रकट हो गया और मेरे मन में भी बुरे विचार आए, वो बुरे विचार नहीं है, बुरे विचार तो पहले से ही थे, वो निकल जा रहे हैं और हमें समझ में रहा है कि ये बुरा विचार आ गया। तो ऐसा ही वो उल्टा है थोड़ा, वो गणित वो बाद में आपको समझ में आ जाएगा। देखो परमात्मा सर्वज्ञानी है, तो हम उसके बच्चे हैं ना, तो वो भी ज्ञान हमें आ जाता है धीरे धीरे, वो भी कोई चिंता की बात नहीं करना। चलो ठीक है, आपको और आपके परिवार के लिए शुभ आशीर्वाद। सत साहेब जी, सत साहेब जी, सत साहेब जी, सत साहेब, सत साहेब, सत।